मेरे सभी सीए भाई बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। तो टाइम वेस्ट मैं करता नहीं हूँ। और हाँ, एक क्वेश्चन था कई लोगों का कि आप एडिटिंग वगैरह पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे खुद एग्ज़ाम आने वाले हैं मई में, तो फिर मैं एडिटिंग वगैरह पे अभी ध्यान नहीं देना चाह रहा हूँ। उसमें क्या है ना, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, तो फिर इसलिए। और बाकी आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि मैं एक डीप एनालिसिस या अकाउंट्स के पेपर पे कि पिछले एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आते जा रहे हैं। तो इसमें क्या है ना कि इसका सारा क्रेडिट मैं खुद नहीं लूँगा, क्योंकि सारा क्रेडिट मैं अपने सर अंशुल अग्रवाल को देना चाहूँगा, सी एस अंशुल अग्रवाल, जिनने ये हमें अनअकैडमी में पढ़ाया था, और वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अभी मैं ऐसे नहीं बता पाऊँगा, वो मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डर के फॉर्म में बताऊँगा जो स्क्रीन पे अभी आ जाएगा। हेलो एवरीवन। तो मैं आपको वेटेज बताने वाला था सारे जो पिछले प्रीवियस ईयर्स के थे, तो उसका जो एवरेज बैठा है वो ये है। जैसे टॉपिक लेना चाहें तो आप अकाउंटिंग ऑफ बोनस एंड राइट इशू, जो पिछले कई सारे एग्जाम से मिनिमम 5 मार्क्स का तो आ ही रहा है, इसका एवरेज माना चाहे तो। अगर आप इसे पढ़ना चाहें, रिवाइज करना चाहें, तो आपको इससे 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, कुछ ड्यूरेशन भी है। और मैं इन सब चीज़ों का पूरा क्रेडिट अपने सर सी एस अंशुल अग्रवाल को देना चाहूँगा। ये सब उन्हीं की बदौलत है जो मैं आपको बता पा रहा हूँ। और अगला टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, या जो भी 5 मार्क्स का एवरेज है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जिसका भी 5 मार्क्स का एवरेज है। सिंगल एंट्री सिस्टम, इसका भी 10 मार्क्स का है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, इसका भी 15 मार्क्स का है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जिसका 10 मार्क्स का है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसका 10 मार्क्स का है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, 10 और 16, इसका 15 मार्क्स का है। तो टोटल हुआ 75 मार्क्स उसका हो गया। और 25 अलग अलग टॉपिक्स का, ये मेन मेन टॉपिक्स थे जिसमें से श्योर और श्योर आ ही रहा है कई सारे एग्जाम्स में पिछले। तो ये है। अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप सिर्फ इसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए आप 25, 35, 40, 50 मार्क्स का तो सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आया है। देखिए लास्ट 4 आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और 50 मार्क्स। ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा हर एग्जाम्स में होता आ रहा है। जैसे मैं आपको और बताता हूँ, लेटेस्ट से पीछे चलेंगे अपन। जैसे अभी लेटेस्ट दिसंबर 2021 हुआ था, उसमें भी आप देखें तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थे, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 वो, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पे, सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 पे, डी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पे, टोटल 20 मार्क्स। और अगर हम देखें जो सेकंड का बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे 10 मार्क्स। और हम देखें अगला, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हम देखें वो तो और तो नहीं है। और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आए तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 के ए बी सी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, और टी का मतलब है थ्योरी आया था ये। तो अगर हम इसका एवरेज निकालें कि और टोटल निकालें कितने मार्क्स का सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसे आया था, तो आप पाएंगे कि 20 मार्क्स फर्स्ट क्वेश्चन प्लस, और आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10 मार्क्स प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी का 15 मार्क्स। तो ये टोटल आपका बैठता है 45 मार्क्स का, तो सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी में से आया था। और तो यही बताना चाह रहा था कि मैं ऐसा एक बार नहीं, ऐसा हर बार हो रहा है कि। और आप एक बात बताइए, जब आप इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो 50 मार्क्स का आ रहा है एवरेज, तो आप इसमें से कम 35 तो स्कोर करेंगे। और इतना कुछ टफ नहीं है 35 स्कोर करना। और बाकी के टॉपिक्स हैं उनमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, जैसे हायर परचेस इंस्टॉलमेंट सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बोनस। तो ये सिंपल टॉपिक्स हैं, आप इन पे कमांड भी बना लेना। पर सबसे ज़्यादा ध्यान आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देना। मेरी तो यही है। आप ऐसे और भी दिखा सकता हूँ मैं आपको। जैसे आप जुलाई 2021 पे जाएँ तो आपको दिखेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पहला तो पूरा क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का फर्स्ट, फिर सेकंड क्वेश्चन पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इन्वेस्टमेंट का 20 मार्क्स का, तो 20 और 20 40 मार्क्स तो यही हो गए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, वो भी 20 मार्क्स का। यानी और भी देखता हूँ मैं, और है कि नहीं, अब नहीं है। यानी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 20 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 4 20 मार्क्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये टोटल मिलाएं तो 60 मार्क्स हो रहे हैं सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से। अब एक बात बताइए, आप क्यों नहीं कर सकते 60 स्कोर? 60 तो सिर्फ आप इसकी अच्छे से तैयारी करके जाएंगे, इस पर कमांड बना के जाएंगे, उसके बाद और कुछ क्या आप करेंगे नहीं, तो आपकी आराम से 60 आ सकती हैं। और पिछले देखा जाए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका वीडियो पॉज करके, और यूज़फुल लगे तो कमेंट जरूर कर देना। अगर हम जैन 21 का देखें जो कि ऑप्ट आउट था, तो उसमें भी आप देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए बी सी डी वो तो आते ही, तो पूरा 20 मार्क्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से है।
तो 20 मार्क्स का ये हुआ। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 का ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये भी 10 मार्क्स का था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का कैश फ्लो स्टेटमेंट 12 मार्क्स का। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी भी 10 मार्क्स का। तो आप ये देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, और इसके हो गए 42 मार्क्स और 52 मार्क्स का आया है। लीजिए इसमें भी दिसंबर 21 और जन 2021 में भी फिर कितने में आया है, इतने 50 से ऊपर, अब 50 आया है। तो आप दिसंबर 20 में भी देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 20 मार्क्स का पूरा चलिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10 मार्क्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट 10 मार्क्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी 15 मार्क्स। तो देखिए इसमें कितना स्कोर होता है आपका। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 20 मार्क्स ये हुए, 30 मार्क्स ये हुए, 40 मार्क्स ये हुए, और 40 और 55 मार्क्स यहाँ पे हो गए। तो सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से आपके 45 हो रहे हैं। तो आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? अगर आप नवंबर 19 में भी देखें तो ये जो येलो मार्क है वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, ये पुराना था, उस टाइम पे सिलेबस में थे, जो कि अब हट चुकी हैं। तो आप उन पर ध्यान मत देना। जैसे इसमें भी मैं आपको बताऊँ तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे पूरे 20 मार्क्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे आता है। अब पार्टनरशिप हट चुका है, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मतलब 5 मार्क्स का था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट, इसमें भी आप देखेंगे तो 30 मार्क्स 40 मार्क्स के सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से आया है। ऐसा हर बार होता है। आप इसमें भी मैं अब आपको ऐसे एक एक करके बताऊंगा तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, वीडियो पॉज करके या कैसे भी, तो आपको पता चलेगा कि कितना आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। हम अगर हम स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करें कि हमें किसकी प्रायोरिटी देनी है, किस टॉपिक को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, किसको कम देनी है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और मैं आपको पूरा सब चैप्टरों का एवरेज मैंने बता ही दिया था आपको ये। तो यही सब था। अगर आपको यूज़फुल लग रहा हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, मेरी तो ये मानना। तो आपने देखा किसका कितना वेटेज है। और मुझे नहीं लगता अगर आप उसके जो मैंने आपको बताया उस प्लान के हिसाब से चलोगे तो आपके 60 से कम मार्क्स आएंगे। आप आराम से अकाउंट्स में एग्जाम्पल स्कोर कर सकते हैं। हालांकि अभी तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि मैं भी कर पाता हूँ कि नहीं, ऐसे अभी पहले से कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर हम जो मैंने बताया आपको वीडियो में, अगर अपन उसके हिसाब से चलते रहेंगे तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बिना हेडेक के, बिना किसी टेंशन के हम उस हिसाब से तैयारी करेंगे तो हम ज़रूर बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि आपने देखा किसका कितना वेटेज है, और उसी हिसाब से ABC एनालिसिस करो, कौन से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को सबसे पहले प्रिपेयर करो, रोज़ प्रिपेयर करो, अभी आपके पास टाइम है। और सबसे ज़्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर ध्यान देना, फिर जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स वगैरह, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह, इसमें क्या ना, इसका बहुत हाई वेटेज है। अगर हम इन दो को अच्छे से कर जाएंगे तो हमारे 50 मार्क्स का आएगा। तो फिर हम क्यों ना करें इनको अच्छे से। इनकी रोज़ प्रैक्टिस करो अभी से, मैं तो ये कहूँगा। और बाकी टॉपिक्स तो हैं ही, थोड़े सिंपल भी है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है, डिवेंचर्स, इसमें से भी 10-15 मार्क्स 20 मार्क्स के आता है। तो आप कहीं से आप आराम से 60 मार्क्स ला सकते हो। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, अब देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। तो टाइम वेस्ट मैंने ज़्यादा किया नहीं है, तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। और अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, कहना अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन तो मिलता है, वरना ऐसा लगता है कि क्या करना वीडियो बना के। थैंक यू सो मच।